जावा 17 की सीरीज शुरू की है हमने। और सबसे पहले आज सीखेंगे हम कि सील्ड क्लास क्या होती है। तो पहले पता कर लेते हैं सील्ड क्लास क्या है। कि सील्ड क्लास जो है वो इनहेरिटेंस को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। मतलब कि हम सील्ड क्लास बना के सील्ड क्लास को ये बता देंगे कि भाई तेरे इतने ही चाइल्ड हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो वहां पर इनहेरिटेंस रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो पहले एक सील्ड क्लास बना लेते हैं। सिंटेक्स क्या होता है? सील्ड कीवर्ड, क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम पेरेंट रख लेते हैं। और इसको बता देते हैं कि कितनी कौन कौन सी क्लास परमिट करेंगे। एक तो चाइल्ड 1 होगा और चाइल्ड 2। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एक इसका मेथड बना लेते हैं, void मैसेज। और इसमें हम मैसेज देते हैं कि आई एम फ्रॉम पेरेंट क्लास। अब क्या होगा कि हम इन चाइल्ड 1 को बना लेते हैं। हाँ, बट कंडीशन ये है कि जो सब क्लास होगी ना, वो हमेशा फाइनल होगी या नॉन सील्ड होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमने फाइनल नहीं बनाया तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि भाई चाइल्ड भी अपना आगे कोई चाइल्ड बना सकता है। तो मतलब इनहेरिटेंस को हमें बिल्कुल खत्म करना है। दोबारा समझते हैं, सील्ड क्लास क्या है? कि वो परमिट कर देती है इनहेरिटेंस को, कि जहां पर हम डिफाइन कर देते हैं जो जो क्लास है सिर्फ वही उसको एक्सटेंड कर सकती है, उसके अलावा नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस को अब रेस्ट्रिक्ट करना है, इसलिए ही हमने चाइल्ड को भी फाइनल बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो आगे कोई चाइल्ड ना एक्सटेंड कर पाए या ना बना पाए। तो क्लास 1, सॉरी, क्लास चाइल्ड 1 एक्सटेंड्स पेरेंट। इसमें हम void मैसेज, नो 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 नो, सुपर मैसेज नहीं देना है, इसका खुद का अलग मैसेज देंगे। इसका होगा कि आई एम फ्रॉम चाइल्ड 1 क्लास। यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? शो कंटेक्स्ट, हाँ फाइनल बनाना पड़ेगा हमें, बताया था हमने। अब ठीक है, दूसरे का भी दे देते हैं। फाइनल क्लास चाइल्ड 2 एक्सटेंड्स पेरेंट। और जी void मैसेज, इसका मैसेज देते हैं मतलब आई एम फ्रॉम चाइल्ड 2। ठीक है। अब यहाँ तक तो इन दोनों की हमने परमिशन दे रखी थी, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास बना के देखते हैं कि क्या हम उसको परमिट कर पाएंगे नहीं आएंगे। एक तो चाइल्ड 3 एक्सटेंड्स पेरेंट बना के देख लेते हैं। ये कंपाइल टाइम एरर देगा हम, क्योंकि हमने ऊपर परमिशन दी ही नहीं है इसको। तो इस तरीके से हम इनहेरिटेंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। रेफरेंस क्या होगा? पेरेंट का होगा। वो भी 1 नाम दे देते हैं। चाइल्ड 1 का डिक्लेयर कर, सॉरी, न्यू चाइल्ड 1 का डिक्लेयर कर लेते हैं। और ऐसे ही पेरेंट का एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, OB2। और चाइल्ड 2 का भी हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एक्सेस करना हो OB1 डॉट मैसेज एंड OB2 डॉट मैसेज। कोड चल जाना चाहिए हमारा। आई एम फ्रॉम चाइल्ड 1 क्लास, आई एम फ्रॉम द चाइल्ड 2। ठीक है, एक बार और शुरू से बता देता हूँ। सील्ड क्लास क्या होती है? इनहेरिटेंस को रिस्ट्रिक्ट करती है। और सिंटेक्स ये होता है कि सील्ड कीवर्ड होता है, क्लास कीवर्ड होता है, वो क्लास का नाम, परमिट कीवर्ड, और जो जो क्लास को हमें अलाउ करना है कि इस पेरेंट को एक्सटेंड कर सके, तो उनका नाम दे देते हैं। और सब क्लास जो फाइनल होनी चाहिए, क्योंकि फाइनल नहीं होगी तो वो और भी आगे क्लास एक्सटेंड कर पाएगी। तो मतलब एक्सटेंड नहीं कर पाएगी, मतलब और भी चाइल्ड ना बना पाए। तो इनहेरिटेंस इस तरीके से हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। या फाइनल कर लो या नॉन सील्ड कर लो। बाकी इतना ही है। इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है इंटरव्यू में, बस इतना ही, इतना बता दोगे तो काम चल जाएगा। धन्यवाद।